यह फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है जो हमें 90 के दशक के यूनाइटेड किंगडम में ले जाती है। उस वक्त वहाँ राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी (IRA) ने इंग्लैंड में कई जगहों पर बम प्लांट करना शुरू कर दिया था। जवाब में ब्रिटिश सिक्योरिटी सर्विस MI5 ने कुछ गुप्त जासूसों को भर्ती किया जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था, ताकि संदिग्ध आयरिश आतंकियों पर नजर रखी जा सके। इसी कहानी के साथ हम मिलते हैं रॉबर्ट फ्रीगर से, एक ब्रिटिश लड़का जो एक छोटे से कस्बे में बारटेंडर का काम करता है। बाहर से देखो तो ये एक चार्मिंग नौजवान है, लेकिन अंदर से ये एक शातिर कॉन आर्टिस्ट है। एक दिन बार में शिफ्ट खत्म होने के बाद रॉबर्ट कुछ भोले भाले स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि वो MI5 का एजेंट है और कस्बे में IRA का एक ग्रुप स्टूडेंट्स बनकर छुपा हुआ है। उसकी बातों में आकर सोफी, इयन और मई उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उन आतंकियों से दोस्ती करने की कोशिश शुरू करते हैं। नील, जो उन संदिग्धों में से एक है, से दोस्ती करने के बाद वो उसे बार में ले जाते हैं। उधर इयन मौके का फायदा उठाकर नील के कमरे की तलाशी लेता है, लेकिन रॉबर्ट के बुरे नसीब से वहाँ कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। फिर देर रात रॉबर्ट अपने जासूसों को चौंका देता है। वो कहता है कि दुश्मन को उनके बारे में पता चल गया है और उन्हें तुरंत सेफ जगह पर ले जाना होगा। 9 साल बाद सीन बदलता है। अब रॉबर्ट एक लग्जरी कार डीलरशिप में सेल्समैन बन चुका है। एक दिन उसे एलिस आर्चर दिखती है, एक टैलेंटेड वकील जो रोज वहाँ से काम पर जाने के लिए गुजरती है। दूसरी बार मिलने पर रॉबर्ट उसे हाय कहने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन एलिस उसे ठुकरा देती है। दरअसल वो उस वक्त एक क्लाइंट के साथ ड्रिंक करके आई थी और मूड ठीक नहीं था। अगले दिन एलिस माफी मांगती है और रॉबर्ट न सिर्फ उसकी अपॉलॉजी स्वीकार करता है बल्कि उसे काम तक ड्रॉप करने का ऑफर भी देता है। ऑफिस पहुँचने पर एलिस साफ करना चाहती है कि वो रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन रॉबर्ट के चाम में फंसकर वो डेट के लिए हाँ कह देती है। मगर डेट के दिन रॉबर्ट उसे लेने नहीं आता। अगले दिन एलिस को उसका कॉल आता है। वो उसे नो चांस का मैसेज देना चाहती है, लेकिन रॉबर्ट बताता है कि पिछले दिन उसे अपने बीमार पिता को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। माफी के तौर पर वो उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है। एलिस उसे घर बुलाती है। शुरू में वो थोड़ी टेंस रहती है, लेकिन फिर दोनों के बीच एक छोटी प्यारी सी डेट हो जाती है। मगर रॉबर्ट बिना कुछ बताए फिर चला जाता है। एक दिन लाइट हाउस पर सैर के बाद रॉबर्ट फिर से एलिस का दिल जीत लेता है और दोनों उसके घर पर प्यार भरे पल बिताते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है। तभी रॉबर्ट के फोन पर सोफी का कॉल आता है। वो जल्दी से बहाना बनाता है कि उसे पिता से मिलने जाना है और निकल जाता है। एलिस को शक होता है तो वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर फिल को हायर करती है। उसके पास रॉबर्ट की सिर्फ एक बिजनेस कार्ड है जिस पर लिखा है हैंसन। जल्द ही फिल बताता है कि रॉबर्ट हैंसन नाम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो एक गोस्ट है। इधर रॉबर्ट सोफी से मिलता है जो एक सस्ते मोटल में रह रही है और वहाँ आने जाने वालों का रिकॉर्ड रख रही है टेररिस्ट्स को ट्रैक करने के लिए। एलिस अपने डाउट्स को टेस्ट करने के लिए रॉबर्ट के साथ एक और डेट पर जाती है। वो ढेर सारे सवाल पूछती है और रॉबर्ट को लगता है कि वो सस्पिशियस हो गई है। मजबूरी में वो कबूल करता है कि वो MI5 का सीक्रेट एजेंट है। एलिस को यकीन नहीं होता, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि उसका असली सरनेम फ्रिगोट है और सोफी उसकी जूनियर एजेंट है। वो ये भी बताता है कि MI5 के रूल्स के मुताबिक अब एलिस की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर दोनों करीब आते हैं, साथ में ट्रेवल करते हैं, इंटीमेट पल शेयर करते हैं। रॉबर्ट खुलता है कि कुछ सालों बाद वो बच्चे चाहता है और MI5 छोड़कर कार रेंटल का बिजनेस शुरू करना चाहता है। एलिस को भी अपनी जॉब पसंद नहीं, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। लोग इसे सिली समझें या न समझें, रॉबर्ट उसे सपोर्ट करता है। फिर एलिस रॉबर्ट को अपने अमीर माता पिता रिचर्ड और मेलिन से मिलवाती है। वो रॉबर्ट से उसके फ्यूचर के बारे में पूछते हैं और जब सुनते हैं कि वो एलिस के साथ कार रेंटल का बिजनेस करना चाहता है तो हैरान रह जाते हैं। वो एलिस को साफ कहते हैं कि वो अपनी करियर न छोड़े। उधर रॉबर्ट सोफी से मिलता है और बताता है कि सालों तक अनरिकॉग्नाइज्ड एजेंट रहने के बाद उसे MI5 में ऑफिशियल पोस्ट मिल गई है। लेकिन एलिस को फिल से नई खबर मिलती है। रॉबर्ट का एक नाबालिग लड़की जूली से हरासमेंट का केस था। रॉबर्ट उसे वार्न करता है कि MI5 के सीनियर्स उसकी लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए झूठी स्टोरीज फैला सकते हैं। वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहता है और एलिस का शक कुछ देर के लिए दूर हो जाता है। मगर वो जूली की माँ मिसेज हार्पर से बात करती है। फिर रॉबर्ट से टकराव होता है। रॉबर्ट बताता है कि जूली उसकी एक्स थी जो बहुत पीती थी। वो उसे रिहैब ले गया, लेकिन जूली भाग गई और उसे हरास करने का इल्जाम लगा दिया। वो एलिस को फिर वार्न करता है कि ये सब MI5 का लॉयल्टी टेस्ट है। रॉबर्ट गुस्से में चला जाता है। तभी एलिस को पॉल का कॉल आता है, सोफी का पिता। वो बताता है कि रॉबर्ट ने
सोफी, मे और इयन को किडनैप किया था। इयन अकेला लौटा था। पॉल कहता है कि सोफी ने कुछ साल पहले कॉल किया था, कहा था कि वो मिशन पर है लेकिन पैसे मांगती थी। उसे लगता है रॉबर्ट ने उसे ब्रेन वॉश किया। इधर रॉबर्ट सोफी को नई आइडेंटिटी देता है, एलिस आर्चर, एक ऑफिशियल एजेंट। रात को एलिस रॉबर्ट से माफी मांगती है और आई लव यू कहती है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा है। एक दिन एलिस को पता चलता है कि उसके अकाउंट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अकाउंट से 1,20,000 पाउंड गायब हो गए। वो घर लौटती है, तभी डिटेक्टिव सनी आता है और बताता है कि रॉबर्ट कभी MI5 का एजेंट नहीं था। रॉबर्ट को कॉल करके पूछताछ होती है। वो कहता है कि उसने कार रेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसे निकाले थे, जैसा दोनों ने प्लान किया था। इधर सोफी रॉबर्ट के साथ सोती है। उसे लगता है कि यही उसका MI5 में जाने का रास्ता है। रॉबर्ट उसे एक सुनसान जगह छोड़ देता है, कहता है कि असली जासूस ऐसे ही सरवाइव करते हैं। एलिस का काम में मन नहीं लगता, उसे इनडायरेक्टली इस्तीफा देने को कहा जाता है। रात को बार में वो रॉबर्ट का कॉल पाती है। वो माफी मांगता है, कहता है कि वो उससे सच में प्यार करता था, लेकिन कॉल कट जाता है। एलिस फिल से मदद मांगती है, लेकिन वो रॉबर्ट को इविल कहकर मना कर देता है। एलिस खुद इयन के फार्म पर जाती है। इयन बताता है कि रॉबर्ट ने उसे सालों तक स्पाई मिशन करवाए, लेकिन एक दिन वो सोफी और मे को लेकर गायब हो गया। एलिस को पता चलता है कि रॉबर्ट ने मे को भी किडनैप किया था। सनी के साथ वो मे के घर पहुंचती है। मे को 2 बेटियां हैं रॉबर्ट से, जो कभी कभार मिलने आता है। मे अभी भी उसे एजेंट मानती है। एलिस उसे समझाती है कि रॉबर्ट खतरे में है और मे उसका नोटबुक देती है। एलिस नोटबुक के नंबर ट्राई करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन वो सनी के साथ US एम्बेसी जाती है। पता चलता है कि जेनी, एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट, 3 हफ्तों से गायब थी। उसने अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे थे रॉबर्ट के साथ जॉब के लिए। एलिस फिर नंबर ट्राई करती है और सोफी से कनेक्ट हो जाती है, जो वीराने में रह रही थी। एलिस उसे MI5 का भरोसा दिलाती है। इधर रॉबर्ट जेनी को और मैनिपुलेट करता है। आखिरकार एलिस सोफी को ढूंढती है और उसे सेफ हाउस तक ले जाती है। रॉबर्ट एलिस को फिर लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस देखकर भागता है। सोफी उसे रोकती है और रॉबर्ट पकड़ा जाता है। जेनी को इलाज के लिए ले जाया जाता है। सोफी अपने पेरेंट्स से मिलती है। एक भावुक पल। 2 साल बाद रॉबर्ट का ट्रायल चल रहा है। एलिस उसके खिलाफ गवाही देती है। वो लॉ छोड़कर लग्जरी कार रेंटल कंपनी की मालिक बन जाती है। जेल में एक गार्ड रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वो MI5 एजेंट है। रॉबर्ट मुस्कुराता है, जवाब नहीं देता। एपिलॉग में पता चलता है कि उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, लेकिन 2009 में रिहा हो गया। उसके खिलाफ नए इल्जाम आते रहे और उसकी क्राइम की पूरी सच्चाई आज तक मिस्ट्री है। अगर आपको ऐसे मूवी रिकैप्स पसंद हैं तो शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और स्टोरीज ला सकें।